Welcome back to my YouTube channel in Ankur Mitra classes. Today we discuss about the system testing. Hello students, today we discuss system testing. System testing या software testing is a necessary and important activity of software development life cycle. SDLC प्रोसेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो उसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है आपकी वो एक नेसेसरी और इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, कंज्यूम कर लेती है आपके पूरे कंप्लीट बजट का 1/3 या 1/2 कॉस्ट को, जो एक टिपिकली प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का होता है। किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होती है उसके 1/2 या 1/3 कॉस्ट की अमाउंट को सिस्टम टेस्टिंग कवर कर लेती है। इसीलिए सिस्टम टेस्टिंग करने के प्रोसीजर को या स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो हमें एक बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होती है कि हम ऐसी बनाएं जो सिस्टमेटिकली और इफेक्टिवली वर्क करे। सिस्टम टेस्टिंग इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ हम टर्म कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि डिलीवरी ऑफ हाईली क्वालिफाइड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, डिलीवरी करें हम अच्छे प्रोडक्ट की, मोर सेटिस्फाइड यूजर हो हमारे पास, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट आए, मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट आपको मिले, इसलिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम ब्रॉडली दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, दो टर्म में या दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं। पहला आता है वेरिफिकेशन टेस्टिंग। वेरिफिकेशन टेस्टिंग जो होती है वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज के वेरियस फेज के अंदर होती है। तो वेरिफिकेशन टेस्टिंग इज यूज्ड टू for the requirement verification, design verification, code verification in the different phase of SDLC. नेक्स्ट आपका टेस्टिंग का होता है आपका टेस्टिंग टाइप है आपकी वैलिडेशन टेस्टिंग। वैलिडेशन टेस्टिंग जो है आपकी एक प्रोसेस है आपकी जो इवैल्यूएट करती है सिस्टम को, क्या आपका सिस्टम जो है डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, और सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं उस कस्टमर को। जैसे डेफिनेशन देखते हैं क्या होगा। वैलिडेशन टेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ए सिस्टम एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर इट सेटिस्फाइड द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। वैलिडेशन टेस्टिंग जो होती है वो दो टाइप की डिवाइड करते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है आप जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज डन विदाउट द इंटरनल नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड इट एम्स टू टेस्ट द फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो इंटरनल सॉफ्टवेयर के इंटरनल नॉलेज के विदाउट टेस्ट की जाती है। इसमें टेस्टिंग का काम क्या होता है, मेन फोकस होता है कि वो फंक्शनली कितना वर्क कर रहा है। दूसरी आती है आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है आपकी वो आपका इसके अंदर इंटरनल टेस्ट की जाती है कि आपका सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है वो इंटरनल पार्ट जो है प्रोडक्ट के वो टेस्ट किए जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ टेस्टिंग हम आपके पास दी गई है, अलग अलग हर किसी ने अपनी डेफिनेशन दी है, हम IEEE की डेफिनेशन को कंसिडर करके चलते हैं। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ए सॉफ्टवेयर आइटम to detect the difference between the existing and required condition and to evaluate the feature of software item। एक फॉर्मल वे में टेस्टिंग की डेफिनेशन है आपने पढ़ ली। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है आपकी किसी भी टेस्टिंग करने के लिए। मेन फोकस हमारा टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें एक अच्छा सा प्रोडक्ट मिले जो एरर फ्री नेचर में काम करे, इजिली मेंटेन कर सके, सारी स्पेसिफिकेशन आपकी उसके अंदर आ जाए। तो हम स्टेप देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। टेस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एन एरर, देयरफॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग इज फाइंड एंड करेक्ट द एरर। क्या होता है हमारा टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव? टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है जो प्रोग्राम हमें बनाया है उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या उसमें कोई एरर है कि नहीं, एरर है तो उसको हम करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होता है इसका to ensure that the software is accordingly to requirement of user। यूजर ने जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है क्या नहीं वो ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है सिस्टमेटिकली
uncover different type of the error in minimum time and minimum amount of effort। ऑब्जेक्टिव हमारा मेन क्या होता है कि सिस्टमेटिकली अनकवर करें ऐसे एरर को, मिनिमम टाइम लगे और मिनिमम कॉस्ट लगे, एफर्ट लगे इसमें। और एक ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट आता है आपका कि एक टेस्ट केस को गुड टेस्ट केस कब कहेंगे, जब वो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी हो, वो फाइंड आउट करे एक अनकवर एरर को। कि गुड टेस्ट केस कब होगा, जो वो अनकवर अनडिस्कवर्ड एरर को फाइंड आउट करेगा, वो क्या होगा, एक गुड टेस्ट केस होगा। नेक्स्ट होती है आपकी सक्सेसफुल टेस्ट केस। कौन सा होगा, वो सक्सेसफुल टेस्ट केस वो होगा जो अनकवर करता है या अनकवर करता है अभी तक जो डिस्कवर्ड नहीं किया गया उस एरर को। नेक्स्ट आता है टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग का। अब आता है व्हाट डू वी टेस्ट फॉर, हम टेस्टिंग किस किस चीज के लिए करते हैं, प्रपोज सिस्टम में टेस्टिंग क्यों किस किस चीज के लिए करते हैं। इसमें हमने जो अलग डिस्क्राइब किए गए हैं रीड आउट कर लेते हैं वन बाय वन। करीब 8 हमने अलग अलग एंटिटी या आइटम्स बताए हैं जिनके लिए हम टेस्ट केस को टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले आता है करेक्ट आउटपुट। सबसे मेजर मेन फोकस हमारा क्या होता है कि जो हमने सिस्टम बनाया है किसी चीज के लिए वो करेक्ट आउटपुट दे। तो फर्स्ट टेस्ट फॉर द सिस्टम इज टू सी वेदर इट प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट और नॉट। अगर सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है आपकी करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है किसी भी इनपुट डाटा के अकॉर्डिंग, या इनपुट डाटा हमारा आर्टिफिशियल है या लाइव लिया गया है यूजर से, अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सिस्टम इज वेस्टेज ऑफ टाइम। सारा काम हमने, सारा समय और मनी हमने बर्बाद कर दी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आपका आता है ऑनलाइन रिस्पॉन्स। ऑनलाइन रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स टाइम जो है सिस्टम का वो हमारा बिल्कुल कम हो, उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन रिस्पॉन्स। ऑनलाइन रिस्पॉन्स टाइम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं मेन्यू ट्रांजैक्शन को अलग अलग टर्मिनल्स पे सिस्टम में। और नॉर्मली हम कब यूज करते हैं, जब ज़्यादा सिस्टम में ये बोलते हैं पीक हावर्स में, या ज़्यादा बिजी सिस्टम जब होता है, जब ज़्यादा सिस्टम यूज हो रहा हो उस टाइम हमें उसमें मेन्यू ट्रांजैक्शन या इनपुट देते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि किस इनपुट के अकॉर्डिंग कितने टाइम में उसने रिस्पॉन्स किया है, और एवरेज परफॉर्मेंस लेवल निकालते हैं, उसको बोलते हैं ऑनलाइन रिस्पॉन्स। कि आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो है कितने समय में आपके इनपुट के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम हमारा है कि हम इस सिस्टम से कितना रिकॉर्ड जनरेट कर सकते हैं, वो आपका वॉल्यूम होगा। वी क्रिएट एज मेनी रिकॉर्ड एज वुड नॉर्मली प्रोड्यूस टू वेरीफाई दैट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विल फंक्शन करेक्टली। क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो लगाया है सिस्टम में वो करेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम एक सर्टेन अमाउंट का रिकॉर्ड प्रोड्यूस करके देखते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस क्या होता है, किसी बर्डन में कितना काम करता है वो, ये देखना है। तो जो पीक हावर होता है सिस्टम का वर्क करने का, उस ड्यूरेशन चेक करते हैं कि आपका सिस्टम ऑन डिमांड काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि नेटवर्क की बात करें, कम्युनिकेशन चैनल है जो नेटवर्क होता है हमारा, जो मोबाइल नेटवर्क है, इसके अंदर जो काउंट किया जाता है कि शाम इवनिंग के जो आवर्स होते हैं वो पीक आवर्स होते हैं। उस ड्यूरेशन में अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो रही है तो आपका नेटवर्क क्या है, वीक है। नेक्स्ट आता है स्टोरेज टेस्टिंग। स्टोरेज टेस्ट ये डिटरमाइन करता है कि कितनी कैपेसिटी में ये हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो बनाया है वो आपका डाटा स्टोर कर सकता है। दिस टेस्ट डिटरमाइन स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सिस्टम अंडर ऑल द पॉसिबल सिचुएशन। सभी सिचुएशन के अंदर वो कितना स्टोरेज कर सकता है। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी टेस्ट। सिक्योरिटी टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट डिटरमाइन द डाटा इन प्रोग्राम आर सिक्योर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। नेक्स्ट होता है रिकवरी टेस्ट। दिस टेस्ट डिटरमाइन इफ डाटा इज लॉस्ट और वट एवर रीजन, किसी भी रीजन से डाटा लॉस्ट होता है तो क्या वो रिकवर्ड हो सकता है कि नहीं। नेक्स्ट आता है आपका यूजेबिलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसीजर। यूजेबिलिटी टेस्ट वेरीफाई करता है कि सॉफ्टवेयर आपका क्या यूजर फ्रेंडली नेचर में वर्क करता है कि नहीं करता, और इसी के रिलेटेड में हम एक नॉर्मल ऑपरेटिंग या एरर हैंडलिंग प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं। ये अलग अलग आपके 8 डिफरेंट टाइप थे जिसके अकॉर्डिंग हम टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट प्लान।
अब टेस्टिंग करने के लिए पहले प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग को हमने कुछ 8 फील्ड में 8 एक्टिविटीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टम टेस्टिंग इज टू प्रिपेयर ए प्लान प्रिपेयर करना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। उसको हमने 8 टेस्ट प्लान को हमने 8 एक्टिविटीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली एक्टिविटी आती है आपकी प्रिपेयर टेस्ट प्लान को प्रिपेयर करना। इस प्लान में हम क्या करते हैं, टेस्ट प्लान प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करेंगे, जो हमने डिज़ाइन एस्टेब्लिश किया है उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम टेस्ट प्लान को प्रिपेयर करते हैं, जो कंटेन करता है आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, क्राइटेरिया फॉर एवेल्युएटिंग आउटपुट, ए वॉल्यूम ऑफ टेस्ट डाटा, प्रोसीजर फॉर यूजिंग टेस्ट डाटा, पर्सनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। ये आप सभी प्रिपेयर करते हैं टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफाई कंडीशन फॉर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। स्पेसिफाई कंडीशन फॉर यूजर एक्सेप्टेड टेस्टिंग, यूजर जो हम ऐसी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जो यूजर को एक्सेप्टेंस के लिए टेस्टिंग करवानी होती है। इस प्लानिंग में हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, सिस्टम एनालिस्ट और यूजर को कॉल करते हैं और उनको एग्री करते हैं कि सर्टेन कंडीशन के लिए टेस्ट करने के लिए। इस टेस्टिंग कंडीशन, इस प्लानिंग के अंदर हम टेस्ट शेड्यूल डिसाइड करते हैं, टेस्ट ड्यूरेशन डिसाइड होती है और कुछ पर्सनल डेजिग्नेट किए जाते हैं जो एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे। और उसके बाद हम इसमें हम टेस्ट की स्टार्टिंग और टर्मिनेशन ऑफ डेट भी इसमें स्पेसिफाइड करते हैं। तो ये क्या होता है कि यूजर की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर टेस्ट डाटा फॉर प्रोग्राम टेस्टिंग। प्रोग्राम टेस्टिंग, जितने भी प्रोग्राम हैं उनके ऑल एक्सेप्ट को टेस्टिंग करने के लिए जो टेस्ट प्लान क्रिएट किया जाता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट डाटा फॉर प्रोग्राम टेस्टिंग। टेस्ट डाटा आर प्रिपेयर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड टू इंश्योर ऑल एक्सेप्ट ऑफ द प्रोग्राम आर प्रॉपर्ली टेस्टेड। ये जितने भी प्रोग्राम हमने क्रिएट किए हैं उनके ऑल एक्सेप्ट देखे जाते हैं कि प्रॉपर्ली हमारे वर्क हो रहे हैं नहीं हो रहे। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर टेस्ट डाटा फॉर ट्रांजैक्शन पाथ टेस्टिंग। ट्रांजैक्शन पाथ टेस्टिंग के लिए टेस्ट डाटा प्रिपेयर करना। ट्रांजैक्शन पाथ क्या होता है आपका, कि हमारा डाटा जो है वो डाटा रिक्वायर्ड होता है हमारा सभी जितनी भी कंडीशंस हैं उस टेस्टिंग के लिए। उसके अंदर हम ट्रांजैक्शन भी क्रिएट होती है जो हमारी इंट्रोड्यूस होती है किसी सिस्टम के अंदर। अब पाथ जो भी होता है, पाथ क्या होता है, हमारा ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन जाने के लिए एक ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है, उसको टेस्ट करना एक रिलायबल मेथड में आपका क्या आता है, ट्रांजैक्शन पाथ टेस्टिंग। नेक्स्ट है प्लान यूजर ट्रेनिंग। यूजर ट्रेनिंग, आपने सोचा होगा कि यूजर की ट्रेनिंग हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज के अंदर क्यों कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग के दौरान क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है यूजर की ट्रेनिंग। यूजर ट्रेनिंग इसलिए डिजाइन की जाती है कि आपका यूजर जो है ट्रेंड हो जाए अपने सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग के लिए और कन्वर्ट कर दे, सिस्टम को कन्वर्ट करने में हेल्प करे। यूजर की इन्वॉल्वमेंट और ट्रेनिंग जो की जाती है इस पैरेलल विद द प्रोग्रामिंग, वो 3 रीजन से की जाती है। सबसे पहले आता है सिस्टम एनालिस्ट जो होता है आपका, उसके पास टाइम होता है इस ड्यूरेशन में, और वो टाइम होता है इस ड्यूरेशन के अंदर वो टाइम अपना स्पेंड कर सकता है ट्रेनिंग पे, क्योंकि इस ड्यूरेशन में प्रोग्राम लिखा जा रहा होता है। सेकेंड रीजन होता है आपका, अगर यूजर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उसको देंगे, सिस्टम यूजर की ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे इस ड्यूरेशन में, तो सिस्टम एनालिस्ट को एक क्लियर इमेज मिलती है कि यूजर का कितना इंटरेस्ट है इस प्रपोज सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आता है कि ट्रेंड जो यूजर मिल जाएंगे हमारे, थर्ड रीजन, ट्रेंड यूजर जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे मोर इफेक्टिवली इन द सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग में हमें हेल्प कर सकते हैं यूजर्स। नेक्स्ट आपका आता है कंपाइल एंड असेंबल प्रोग्राम। आप सभी को पता है हम प्रोग्राम को मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है, तो उसके बाद क्या करते हैं, ऑल प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, असेंबल करते हैं फॉर द टेस्टिंग। ये सब कंपाइल और असेंबल करने से पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं। जो हमें डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, प्रोग्राम का पर्पज क्या है, इसका यूज क्या है, किस प्रोग्रामर ने इसको प्रिपेयर किया है, कितना अमाउंट ऑफ टाइम इसके लिए लगा है, ये सब कुछ एक उस डिस्क्रिप्शन में राइट किया जाता है।
इस टेस्ट स्कीम के अंदर, कंपाइल और असेंबल टेस्ट स्कीम के अंदर हम प्रोग्राम स्पेसिफाई करता है कि वो कैसे डिबग किया जाएगा, कैसे एरर फाइंडिंग होगी आपकी। दो अप्रोच इसके लिए यूज की जाती है, बॉटम अप प्रोग्रामिंग टेस्टिंग और टॉप डाउन अप्रोच फॉर टेस्टिंग। तो बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर हम स्मॉल स्केल प्रोग्राम मॉड्यूल्स को पे हम टेस्टिंग अप्लाई करते हैं जो लिंक होते हैं आपके हायर लेवल मॉड्यूल से, और इसको हम आगे स्मॉल टू वन बाय वन चलते रहते हैं और प्रोग्राम कंप्लीटली आपका टेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट अप्रोच आती है आपकी टॉप डाउन अप्रोच। इसके अंदर हम जनरल प्रोग्राम को पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद उसके एडिशनल प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। इसके अंदर हम वन लेवल एट ए टाइम चलता है, जो लोवेस्ट लेवल पे होता है उसको हम टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपेयर जॉब परफॉर्मेंस एड्स। प्रिपेयर जॉब परफॉर्मेंस एड्स, जॉब परफॉर्मेंस की दिखाई मिले उसको प्रिपेयर करना। इसके अंदर पर्सनल जो एक्टिविटीज होती हैं वो मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है, शेड्यूल किया जाता है। इसमें कुछ कंटेन करते हैं जैसे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम कोड, ए लिस्ट ऑफ इनपुट कोड, रिटर्न इंस्ट्रक्शन, सिस्टम ऑपरेशन एंड यूजर ट्रेनिंग आपका पर्सनल एड्स में आती है। नेक्स्ट और लास्ट आता है एट्थ एक्टिविटी, प्रिपेयर ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट। ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है। टेस्ट प्लान के फेज के अंदर हम ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट को फाइनलाइज करते हैं, जो इंक्लूड करता है इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं कॉपीज ऑफ ऑपरेशनल फॉर्मेट रिक्वायर्ड बाय प्रपोज सिस्टम। जो प्रपोज सिस्टम में ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट जैसे भी कैसे सिस्टम काम करेगा उसकी एक्टिविटीज को हम राइट करते हैं। ये आपका था सिस्टम टेस्ट प्लानिंग के डिफरेंट टेस्ट प्लान बनाने की अलग अलग 8 एक्टिविटीज। नेक्स्ट में हम रीड आउट करेंगे कि आपके कौन कौन से सिस्टम टेस्टिंग टेक्निक्स हैं। थैंक यू गाइज।